नमस्कार सभी को। आज अपने 12th क्लास का 9th चैप्टर अवकल समीकरण करेंगे भी। सबसे पहले अवकल समीकरण किसे कहते हैं, अपने अवकल समीकरण बताते हैं। अपने अवकल समीकरण वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज उसके अंदर विद्यमान हो, उसे क्या कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। तो अब अपने बात करेंगे भी इसके अंदर स्वतंत्र चर, आश्रित चर और आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज क्या होते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो इसके अंदर अपने पास इसको बोलते हैं अपने स्वतंत्र चर और ये होता है आश्रित चर, ठीक है। और अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये इसमें ओनली फॉर आश्रित चर है भी। और अगर मैं cos x माइनस साइन x इक्वल टू 0 रखूं तो इसमें भी ओनली फॉर क्या है, आश्रित चर है। और अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसके अंदर क्या है कि इसमें तीनों चर विद्यमान है। ये तो हो गया अपने पास स्वतंत्र चर, ये हो गया अपने पास आश्रित चर ये हो गया, और ये आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज इसके अंदर हो गया है। तो ये अपने पास आपको क्लियरली पता चल गया स्वतंत्र चर क्या होता है, आश्रित चर क्या होता है और आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज क्या होता है। अब इसके अंदर क्या है कि अपने इसमें से अवकल समीकरण कौन सी हुई, तो जिसके अंदर ये तीनों चर विद्यमान हो वो अवकल समीकरण होगी। यानी कि अपने अगर बात करें तो ये वाली, तो इसको बोलते हैं अपने अवकल समीकरण। अगर कुछ और एग्जांपल की बात करूं, मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो ये भी अपने पास लिख सकते हैं एक्स डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये भी अपने पास क्या है, अवकल समीकरण है। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी क्या है अपने पास अवकल समीकरण है। अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये भी क्या है अपने पास अवकल समीकरण है। अब अपने क्या करेंगे, अवकल समीकरण की घात और कोटि, यानी कि अवकल समीकरण की घात और कोटि किसे कहते हैं वो अपने डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने अवकल समीकरण के अंदर अब अपने ज्ञात करेंगे अवकल समीकरण की कोटि या क्रम भी बोलते हैं, इसका ऑर्डर भी बोलते हैं। तो अवकल समीकरण की जो कोटि होती है वो क्या होती है, अवकल समीकरण में स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकल गुणांक की उच्चतम कोटि को अवकल समीकरण की क्रम या कोटि कहते हैं। यानी कि अगर मैं इक्वेशन लिखूं ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो इसके अंदर अपने अगर बात करें इसके अवकलज की कोटि, उच्चतम कोटि कितनी है, 1, तो इसकी जो कोटि आ जाएगी अपने पास कितनी आ जाएगी, 1। अगर मैं इक्वेशन लिखूं अपने पास डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसके अंदर अगर आपने उच्चतम कोटि की बात करें तो उच्चतम कोटि इसमें कितनी है अपने पास, 2। तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी अपने पास, 2 हो जाएगी। इसके बाद में अगर अपने बात करें डी क्यूब वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो अगर इसमें अपने बात करें तो उच्चतम कोटि का अवकलन कितना है अपने पास, 3। तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी अपने पास, अवकल समीकरण की कोटि कितनी आ जाएगी अपने पास, 3। तो इस प्रकार अपने कोई भी इक्वेशन के अंदर यानी कि अवकल समीकरण के अंदर उस अवकल समीकरण की कोटि अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो इट्स क्लियर। तो अब अपने चलते हैं अवकल समीकरण की घात क्या होती है। तो अवकल समीकरण की घात के अंदर अपने बात करें तो अवकल समीकरण में सम्मिलित जो अवकल गुणांक है उसकी जो उच्चतम घात है उसको क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण की घात कहते हैं। इसमें एक नोट वाली बात है अपने पास, जो अवकल गुणांक की घात है वो करनी और भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो इज इट क्लियर, मतलब करनी मतलब रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और भिन्न मतलब उसकी पावर 1/2, 2/3 या 3/4 नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि अपने देखें फर्स्ट एग्जांपल ले एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसके अंदर अगर अपने बात करें तो इसके अंदर अगर अपने देखें तो अवकल गुणांक की उच्चतम अवकल गुणांक ये और इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी अपने पास, 1। अगर मैं ये लिखूं डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो इसके अंदर अपने देखें तो सबसे पहले तो अपने को देखना है उच्च कोटि का अवकल गुणांक। तो उच्च कोटि का अवकल गुणांक ये वाला है और इसकी घात देखनी है, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसके कितना आ जाएगा अपने पास, 1। और अगर अपने बात करें ये वाला डी वाई बाई डी एक्स
इसके अंदर अगर अपने घात देखें तो सबसे पहले उच्चतम कोटि 2 वाला डी स्क्वायर वाई, और इसकी पावर कितनी दे रखी है अपने को, घात कितनी दे रखी है 3। तो इस अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी अपने पास, 3 हो जाएगी। अब अपने क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी क्वेश्चन है अपने 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो अपने 9.1 के 1 बाय 1 करके क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है डी की 4y और dx की प्लस साइन डी की क्यूब वाई अपॉन में dx की क्यूब, ये पावर 4 है। तो इसमें अपने अगर मैं इस साइड अपने घात, सबसे पहले घात लिखते हैं फिर अपने इसकी कोटि डिफाइन करेंगे, मतलब एक चार्ट बना लेते हैं इसका, इस क्वेश्चन को चार्ट वाइज अपने इसका सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अगर अपने घात देखें तो घात मैंने अभी बताया आपको, इस साइन के अंदर डी की क्यूब वाई और dx की क्यूब आ गया। इसका मतलब इसके अंदर क्या है कि इसकी घात परिभाषित नहीं है, इसकी घात ही परिभाषित नहीं है। अगर अपने कोटि की बात करें, कोटि के अंदर बात करें तो अपने सबसे उच्चतम घात की कोटि कितनी है इसके अंदर, 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, कोटि इसकी 4 आ जाएगी। अब अगर इसकी बात करें, देखो ऐसा क्वेश्चन आता है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, तो इसको अपने पहले ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx प्लस 5y इक्वल टू 0। यानी कि अगर अब इसमें घात देखें तो सबसे पहले अपने उच्चतम अवकल गुणांक देखेंगे तो dy बाई dx है, तो इसकी पावर कितनी है 1, और ये कितने का है, कितनी कोटि का है, 1 कोटि का है। ठीक है, अब अपने इस तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले अपने उच्चतम कोटि देखेंगे, उच्चतम कोटि डी स्क्वायर और ds dt की स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी मतलब अपने को कितने कोटि का अवकल गुणांक है, ये 2 कोटि का। अगर अपने इसमें बात करें तो इसमें फिर cos के अंदर आ गया, तो घात क्या है अपने पास, परिभाषित नहीं है, इसकी घात क्या है अपने पास, परिभाषित नहीं है। और इसके अंदर अपने बात करें तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 कोटि का अवकल गुणांक हो गया। फिर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1, इसका मतलब इसकी घात कितनी हुई 1, कोटि कितनी होगी 2, क्योंकि 2 बार अवकलन हुआ है इसका। इसके बाद में इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका अपने को दे रखा है, इसके अंदर सबसे अपने उच्चतम कोटि देखे तो डी की क्यूब वाली है, इसकी पावर कितनी है घात मतलब 2, तो इसकी घात कितनी होगी 2। और उसके बाद में अगर अपने बात करें तो कितने कोटि का अवकलन, कितनी बार अवकलन किया गया 3 बार, तो इसकी कोटि कितनी आ जाएगी अपने पास 3। तो ये अपने पास 6 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखो अपने पास दे रखा है डी की क्यूब वाई अपॉन dx की क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू 0। तो इसके अंदर अगर अपने बात करें तो उच्चतम कोटि 3 है, 3 की पावर कितनी है 1, मतलब घात कितनी है 1, कोटि कितनी आ जाएगी इसमें 3। इसके बाद में अगर अपने इस क्वेश्चन की बात करें dy बाई dx प्लस y इक्वल टू e की x, तो इसके अंदर अपने पास dy बाई dx की पावर कितनी है 1, और ये कितनी बार अवकलन हुआ है इसका 1 टाइम्स। और अगर इतने इसकी बात करें डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर, इसके अंदर अपने कितनी पावर है इसकी 1, उच्चतम कोटि डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर, इसमें तो कितनी बार अवकलन हुआ 2, तो कोटि कितनी आ जाएगी इसकी 2। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में भी डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर कितनी बार अवकलन हुआ है 2 बार, और इसकी पावर कितनी है 1, तो घात कितनी आ जाएगी 1, कोटि कितनी आ जाएगी 2। तो ये थे अपने 10 क्वेश्चन। अपने उसने पूछा था अपने से घात और कोटि क्या होती है, तो अपने इक्वेशन दी हुई थी और उसकी अपने को घात और कोटि ज्ञात करनी थी। मैंने सभी क्वेश्चन की आपको घात और कोटि बता दी है। अब अपने पास 11 और 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं। उसमें उसने पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन में अवकल समीकरण दे रखी है, एक उसकी घात पूछी है। उसने क्या पूछी है घात। तो सबसे पहले अवकल समीकरण को अपने देखे डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर की क्यूब dy बाई dx स्क्वायर, और ये sin dy बाई dx आ गया, साइन के अंदर dy बाई dx आ गया, इसका मतलब इसकी घात कभी भी परिभाषित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा परिभाषित नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने देखे 12 नंबर अवकल समीकरण दे रखी है, इसकी इसने कोटि पूछी है। तो कोटि अपने को देखना है भाई, सबसे उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक कौन सा है, सबसे उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक कौन सा है डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी आ जाएगी 2। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अपने पास ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपको कैसी लगी क्लास आप मेरे को जरूर बताओगे, और मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ या 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको घर पे होमवर्क के लिए, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे। तो वो 2 क्वेश्चन आपको मैं देता हूं अभी। तो इस क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे। आपके पास एक इक्वेशन दे दी अवकल समीकरण y बराबर x स्क्वायर dy बाई dx प्लस रूट में 1 प्लस dy बाई dx की होल स्क्वायर की घात कितनी है, अपने को घात बतानी है इसकी 1, 2,
जीरो या परिभाषित नहीं है। तो आप जरूर बताना। धन्यवाद।